क्लास 6। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 14 पपी एंड आई कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस पार्ट में क्या दिया हुआ है। पहले थोड़ी समरी देख लेते हैं क्या कुछ हो गया अब तक आप लोगों के पार्ट। ये जो है पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं टिक करे हुए, तो ये 14 तक का हो चुका है। अब नीचे जो है ये 3 और पार्ट बचे हैं जो कि मैं इसको बना करके दूंगा। तो चलते हैं इस पार्ट के अंदर। पहले कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग्स। जैसे वॉक है, वॉक मीन्स चलना या टहलना होता है। टॉक, टॉक मीन्स बात करना है। सैड, सैड मीन्स कहा। गेट, गेट मीन्स पाना होता है मीन्स सूखी घास। वोमेन, वोमेन महिला होता है। बार्ले, बार्ले जौ को बोलते हैं। फर, फर ऊन को बोलते हैं। ओट, ओट मीन्स जई होता है। कम मीन्स आना होता है। और पपी मीन्स पिल्ला। हिल मीन्स होती है पहाड़ी। चलते हैं पोयम की तरफ, या जो भी कुछ दिया हुआ है ये हम यहाँ दिखाई दे रहा है। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गो टॉकिंग मैन एंड आई। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाई। डाउन टू द विलेज, गो टू सम ब्रेड, will you come with me? No, not I. So you can see here in Hindi. मैं एक व्यक्ति से मिला जैसे ही मैं टहलने गया, हम बात करने लगे, आदमी और मैं। तुम कहाँ जा रहे हो व्यक्ति? मैंने व्यक्ति से कहा जैसे ही वह गुजरा। गांव के नीचे की ओर कुछ ब्रेड यानी रोटी लाने के लिए। क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तो बच्चा बोलता है नहीं, मैं नहीं। चलिए अगले में देखते हैं, ये एक और दिखाई दे रहा है। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, ये बेचारा घोड़ा से मिल गया जा करके। वी गॉट टॉकिंग, हॉर्स एंड आई। क्या बोलते हैं? वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे? आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हाई, विल यू कम विद मी? नो, नॉट आई। तो हिंदी देखते हैं जरा बच्चों। मैं एक घोड़े से मिला जैसे ही मैं टहलने गया, हम बात करने लगे, घोड़ा और मैं। तुम कहाँ जा रहे हो? घोड़ा। मैंने घोड़े से कहा और जैसे ही वह गुजरा। गांव के नीचे की ओर कुछ सूखी घास चारा लाने। क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तो ये नहीं, मैं नहीं, मतलब मैं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट में देखो क्या है। आई मेट अ वुमेन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग वुमेन एंड आई। वेयर आर यू गोइंग टू वुमेन सो अर्ली? आई सेड टू द वुमेन एज शी वेंट बाय। डाउन टू द विलेज टू गेट सम बार्ले, विल यू कम विद मी? नो, नॉट आई। सो हिंदी में देखते क्या। मैं एक महिला से मिला जैसा ही जब मैं टहलने गया, हम बात करने लगे, महिला और मैं। तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? मैंने महिला से कहा और जैसे ही वह गुजरी। गांव के नीचे की ओर कुछ अन्न यानी जौ लाने। क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो बच्चा आंसर देता है नहीं, मैं नहीं। चलिए आगे भी देख लेते हैं जरा कौन कौन मिल गए बच्चे को। आई मेट सम रैबिट्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग रैबिट एंड आई। वेयर आर यू गोइंग इन योर ब्राउन फर कोट? आई सेड टू द रैबिट एज दे वेंट बाय। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स, विल यू कम विद अस? नो, नॉट आई। तो हिंदी देखते हैं इसकी क्या है। मैं कुछ खरगोशों से मिला जब मैं टहलने गया, हम बात करने लगे, खरगोश, बहुत से खरगोश और मैं। तुम अपना भूरा मखमली कोट पहने हुए कहाँ जा रहे हो? मैंने खरगोश से कहा जैसे ही वे गुजरे। गांव के नीचे की ओर कुछ अन्न दाने जई लाने के लिए। क्या तुम हमारे साथ आओगे? तो बच्चा आंसर देता है नहीं, मैं नहीं।
चलिए अब आगे देखते हैं कहाँ कौन मिल गया। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग। वी गॉट टॉकिंग, पपी एंड आई। वेयर आर यू गोइंग दिस नाइस फाइन डे? I said to the puppy as he went by. Up in the hill to roll and play. I will come with you, puppy, said I. मैं एक पपी यानी कुत्ते का पिल्ला से मिला जब मैं टहलने गया। हम बात करने लगे, पपी और मैं। तुम आज कुछ खुशनुमा दिन में कहाँ जा रहे हो? मैंने पपी से कहा जैसे ही वह गुजरा। पहाड़ी के ऊपर चक्कर लगाने, घूमने और खेलने। पपी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मैंने कहा। चलिए थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। ये हाई हाई मीन्स क्या है? ड्राई ग्रास है। और ये बार्ले है। बार्ले मीन्स काइंड ऑफ फूड ग्रेन लाइक जौ। ओट्स, ओट्स मीन्स का काइंड ऑफ फूड ग्रेन लाइक जय। चलो देखते हैं और इसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह क्या दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है, हु डज आई स्टैंड फॉर इन द टाइटल? शीर्षक में मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है ये बताना है आपको। तो आंसर है आई स्टैंड फॉर जॉय लिटिल चाइल्ड, अ बॉय इन द टाइटल। मैं शीर्षक में एक नटखट बच्चे के लिए प्रयोग हुआ है। सेकंड है ये, व्हाई डज द चाइल्ड टॉक टू एवरीवन ही मीट्स ऑन हिज वे? बच्चा रास्ते में सबसे हर एक से बात करता है? तो आंसर है द चाइल्ड टॉक्स टू एवरीवन बिकॉज ही वांट्स टू प्ले। बच्चा हर एक से बात करता है क्योंकि वह खेलना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द चाइल्ड एग्री टू गो विद द पपी? बच्चा पपी के साथ क्यों जाना चाहता है? तो आंसर है द चाइल्ड एग्री टू गो विद पपी बिकॉज पपी वाज गोइंग अप इन द हिल टू रोल एंड प्ले। सो देखो क्यों जाना चाह रहा है। बच्चा पप्पी के साथ जाना चाहता है क्योंकि पप्पी पहाड़ियों में चक्कर लगाने, घूमने व खेलने जा रहा था और बच्चा भी खेलना ही चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द चाइल्ड ऑलवेज से नॉट आई नॉट, नो आई नॉट? हमें बच्चा हमेशा नहीं मैं नहीं क्यों कहता है? तो आंसर है यहाँ पे द चाइल्ड ऑलवेज सेज नो नॉट आई बिकॉज ही डजंट want to go with them। बच्चा हमेशा नहीं मैं नहीं कहता है क्योंकि वह उनके साथ नहीं जाना चाहता है। नंबर 5 की बात करते हैं। लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल दोज हु सेड विल यू कम विद मी और अस। सो उन सब नामों की सूची बनाओ जो कहे क्या तुम मेरे साथ या हमारे साथ आओगे। सो आंसर ले लेते हैं। दोज नेम्स आर फॉलोइंग। कौन कौन से हैं? नंबर 1 अ मैन, नंबर 2 अ हॉर्स, नंबर 3 अ वुमन और नंबर 4 जो है वो रैबिट है। इन सभी के है तो पहले में क्या है? एक व्यक्ति हो गया, दूसरे में एक घोड़ा हो गया, तीसरे में एक महिला और चौथे में क्या है? खरगोश है। ये सारे नाम इसमें लिख दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट चाइल्ड आस्क्ड एवरीवन ही मीट्स? वह प्रश्न क्या है जिसे बच्चे ने हर एक से पूछा जिससे वह मिला? आंसर है द चाइल्ड आस्क्ड एवरीवन ही मीट वेयर आर यू गोइंग टू? बच्चे ने हर एक से पूछा जिससे वो मिला तुम कहां जा रहे हो? नंबर 7 है, राइट द ने आंसर ही गेट्स टू हिज क्वेश्चन। उस उत्तर को लिखिए जो वह अपने प्रश्न में पाता है। सो आंसर है यहाँ ही गेट्स द आंसर टू हिज क्वेश्चंस आर। वह अपने प्रश्न का उत्तर जो पाता है वे निम्नलिखित है। नंबर कौन सा? नंबर 1 डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, अ मैन सेड। सेकंड है डाउन टू द विलेज टू गेट सम हाई हॉर्सेस। थर्ड है डाउन टू द विलेज टू गेट सम बार्ले, अ वुमन सेड। फोर्थ डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स, ये सम रैबिट थे। फिफ्थ है अप इन द हिल टू रोल एंड प्ले, अ पपी सेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ओपनिंग लाइन ऑफ ईच स्टैंजा।
प्रत्येक पद की आरंभिक पंक्ति को लिखना है। चलिए आंसर है ये। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ ईच स्टैंजा ऑफ द पोयम आर फॉलोइंग। आई मेट a man, I went walking. I met a horse, I went walking. I met a woman as I went walking. I met a rabbit as I went walking. I met a puppy as I went walking. नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। पोयम से वर्ड्स लेने हैं। तो फर्स्ट है आपका द मैन वॉज गोइंग टू, कहाँ ये सम ब्रेड्स के लिए जा रहा है। सेकंड है द हॉर्स वॉज गोइंग टू गेट सम है, और नंबर सी पे है द वुमेन वॉज गोइंग टू गेट सम बार्ले, और डी है द रैबिट्स वर गोइंग टू गेट सम ओट्स। तो ये सारे वर्ड्स आपको भरने हैं, जो ब्लैक में डार्क में मैंने अलग से लिख के दे रखे हैं, सारे भर लेने हैं फिलिंग से। चलिए यहाँ भी देखते हैं क्या है। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पोयम रिलेटेड टू द फूड एंड पुट देम इन द वेब चार्ट गिवन। लो इस वेब चार्ट में फूड से रिलेटेड जो इस पोयम में आए हैं वो सारे यहाँ पर और यहाँ पर ये सारे भरने हैं। तो चलिए देखिए कैसे भरे जाएंगे। ये भर के दिखा दिया है। फूड से रिलेटेड कौन आ रहा है? पहले बार्ले। बार्ले क्या होता है? जौ होता है। फूड से रिलेटेड क्या है? ओट। ओट मीन्स जई होता है। और फूड से रिलेटेड क्या है? हाय है ये घास। और फूड से रिलेटेड जो है ब्रेड है, जो कि रोटी है। इस तरह से आपको फिलअप करना है। तो कर लेंगे इसको मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन पेयर एंड कंप्लीट द रेम्स। आप लोग इसको स्कैन करके इसकी बुक तक पहुंच सकते हैं कहाँ क्या लिखा हुआ है। चलिए पहला देखते हैं। ये नंबर 1 है, तो नंबर 1 पे ये आना है आपको। ये नंबर 2 पे आएगा। चलिए नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे ये चॉइस इसमें से करने कौन कौन से करेक्ट वर्ड आएंगे। तो देखते हैं। तो करेक्ट वर्ड फॉर्म इसमें लेनी है, कौन से पल्स है कि कर्ल्स है। तो फर्स्ट में है द लिटिल गर्ल्स हैड टीथ लाइक। लाइक जो है ये फर्स्ट में पल्स आ जाएगा। चलिए सेकंड में देखिए द क्लाउड्स ब्रिंग शावर्स टू द थ्रस्टी। तो ये है फ्लावर्स। और टावर्स, तो फ्लावर्स आएगा बच्चों इसमें। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं जरा क्या आ रहा है। ये नेक्स्ट आ गया थर्ड नंबर। दे मूव्ड देयर फीट टू द ड्रम लाउड। इसमें आएगा बीट आएगा। ये आएगा बीट। चलिए फोर्थ पे देखते हैं जरा। फोर्थ में क्या है। ही सेज ही एग्री विद दोज बट नॉट दीज। दीज आएगा यहाँ पर बच्चों। यहाँ पे चीज और दीज दिया है, तो दीज आना है यहाँ पे। नंबर 5 की बात कर लो। द मोस्ट नॉटी बॉयज मेक अ लॉट ऑफ। तो चॉइस आएगा, नॉइस आएगा, तो नॉइस आएगा यहाँ पे बच्चों। NOISE। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा क्या है ये। मैच फ्रेज इन कॉलम ए विद द रेम्स वर्ड इन कॉलम बी। तो चलिए देखते हैं क्या ये ए है और बी है। मैंने आंसर यहां लिख करके दिया है। तो पहला है, फर्स्ट नंबर है ये बिग रेड हाउस। बिग रेड हाउस, ये फर्स्ट सेकंड ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। यू कैन राइट हियर A B C एंड D। चलिए देखते हैं। अ बिग रेड हाउस, इसमें क्या आ जाएगा? व्हाइट टिनी माउस। तो ये देखो व्हाइट टिनी माउस यहाँ लिख दिया है। और यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो ये इट गोज टू द नंबर 1। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड वाले को। फर्स्ट हो गया, सेकंड है ब्राउन फर कोट्स। ब्राउन फर कोट्स कौन सा है? न्यू ग्रीन नोट आएगा। तो न्यू ग्रीन नोट सी में दिया हुआ है, सो इट गोज टू द सेकंड नंबर। नाउ थर्ड है गोल्डन डे लाइट। गोल्डन डे लाइट के लिए लिटिल ब्राइट आएगा। देखो यहाँ दिया हुआ लिटिल ब्राइट। पहले ऊपर न्यू ग्रीन नोट दिया हुआ था, अब जो है लिटिल ब्राइट आएगा। तो लिटिल ब्राइट कहाँ है? ये है, सो इट विल बी गोज टू थर्ड नंबर। इसके बाद एक बच गया फोर्थ वाला, डार्क क्लाउडी स्काई। डार्क क्लाउडी स्काई एक ही बचा है, न्यू रेड टाइप।
ये न्यू रेड टाई मैंने आंसर यहाँ लिखा हुआ है, सो यू कैन राइट हियर न्यू रेड टाई, और यहाँ पर क्या जाएगा, 4th नंबर आ जाएगा। सो यू कैन राइट इन योर ओन कॉपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। एज यू नो सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी काउंटेड एंड सम नॉट। We can count trees and chairs, but we can't count milk and sand. Pick out countable and uncountable nouns from the poem and write them in the correct column. इनमें सब में लिखना है। तो देखो यहाँ पर काउंटेबल नाउन दिया हुआ है आपको, और इधर दिया हुआ है अनकाउंटेबल नाउन। तो इनमें सारे वो वर्ड ढूंढ के लिखने हैं। मैन है तो काउंटेबल है, वुमेन भी काउंटेबल है, विलेज भी काउंटेबल भी, हॉर्स काउंटेबल है, रैबिट काउंटेबल है, और पपी भी काउंटेबल है, डे भी काउंटेबल है। इनको गिन सकते हैं। बस जिनको गिन नहीं सकते हैं, हाय है नहीं गिन सकते, और बार्ले है नहीं गिन सकते, ओट्स है इसको नहीं गिन सकते, और ईटीसी इसको भी नहीं गिन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। लिसन टू द पोएम एंड लिस्ट आउट द नेम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के नाम लिखने बच्चों। तो कौन आया था इसमें, एक तो कैट आ गई थी, दूसरा क्या है काऊ है, तीसरा क्या है डॉग है, और 4th नंबर पे फिश है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। लिसन एंड कंप्लीट द टेबल एंड राइट हु डिड व्हाट। चलो देखते हैं, यहाँ नेम दिया हुआ है और ये एक्शन दिया हुआ है। तो पहला है कैट, कैट का ये फाइडल। इसके बाद सेकंड है काउ, काउ का क्या होगा जंप। नंबर 3rd पे फिश है, फिश का रन अवे। और नंबर 4 पे है डॉग, डॉग का क्या होगा लाव, यानी कि हंस रहा बेचारा वो। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्क इन पेयर, मेक सिमिलर डायलॉग्स यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड प्रैक्टिस देम विद योर पार्टनर एज गिवन इन द एग्जांपल। ये केवल प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को लिखना नहीं है। सो पहले कहा वुड यू लाइक टू हैव सम टी। तो इसमें या तो आएगा आपका फर्स्ट आंसर यस प्लीज, या फिर दूसरा आंसर दे सकते हैं आप नो थैंक यू। तो इसके अकॉर्डिंग नाम देना है, लेकिन सामने वाले से पूछ करके, अपने पार्टनर से पूछ करके ये आंसर देने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन एक एक बताऊंगा, इसमें दोनों में से यहाँ फर्स्ट आंसर है तो, और सेकंड आंसर है, तो इसमें से मैं फर्स्ट और सेकंड लिख करके दूंगा यहाँ पे। तो पहला तो आपका ये वुड यू लाइक टू हैव सम टी। तो सम टी के लिए मैंने नो आंसर दिया, नो थैंक्स, यहाँ पे सेकंड लिख दे रहा हूँ। आइसक्रीम के लिए आप नो थैंक्स की बजाय आप इसको यस प्लीज कर दीजिए। यहाँ पर जो है नंबर 1 लिखेंगे आप। कौन सा लिखना है, नंबर 1, ये नंबर 1 लिख देंगे यहाँ पर। चलिए ठीक है। कोल्ड ड्रिंक के लिए क्या लिखेंगे आप, यस प्लीज, तो इसको भी नंबर 1 दे दीजिए। मिल्क है, इसको नंबर 2 दे दीजिए, नो थैंक यू। बिस्किट्स है तो ये नंबर 1 पे जाएगा, यस पे, यस प्लीज। खीर है, ये भी आपका कहाँ जाएगा, यस प्लीज पे चला जाएगा। और जलेबी, ये भी यस पे रहेगा। समोसा, इसको नो थैंक्स कर दीजिए। पोहा में तो यस प्लीज पे आएगा। लस्सी का जवाब नहीं, तो यस प्लीज है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं उसको, और क्वेश्चन यहीं से बनेगा। वुड यू लाइक टू हैव सम टी की जगह लिखेंगे, बदलेंगे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, बिस्किट, खीर, जलेबी, समोसा, पोहा, लस्सी, ये सब यहाँ पर बोलेंगे। इस वर्ड को केवल हटा करके रिप्लेस करना है, चाहे इससे करिए चाहे किसी से भी कर दीजिए, और आंसर इन दोनों में से कोई सा एक देना है आपको। तो इसी के साथ ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे, और मेरा चैनल अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में नई उमंग के साथ, और आशा करता हूँ आप लोग इसको इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।